हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जो CSIR नेट एग्जाम को देने जा रहे हैं वो सभी हमारे प्यारे दोस्तों को एग्जाम के जाने के पहले जो आप एग्जाम सेंटर को जाने वाले हैं उस समय कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को आपको प्रॉपरली देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इनको आप लोगों को साथ में लेकर जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये 6 महीने की, 1 साल की जो भी आपकी इतनी प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन वहां पर असफल हो जाएगी या फिर आप लोग उनका फायदा नहीं उठा सकते। तो बहुत बड़ी निराशा हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है, कौन कौन सी चीजें नहीं लेकर जानी है, और क्या क्या प्रोसेस जो है जो आप लोग यूजुअली फॉलो नहीं करते उनको फॉलो करना है। सबसे पहली बात और सबसे बेसिक बात, एडमिट कार्ड की जो भी प्रिंट है उस प्रिंट को आप लोगों को साथ में लेकर जाना ही है। जैसे एडमिट कार्ड की प्रिंट आप साथ में लेकर जाओगे, अब आप लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था वो फिलअप करने का उसका जो एक्चुअल ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर साथ में लेकर जाना है। ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्यों रिस्क ले। तो इसलिए हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को इस एग्जाम के लिए जाते टाइम लेते जाएंगे। उसी के साथ साथ दो पासपोर्ट साइज फोटोज जो आप लोगों के पास है, चाहे वो आपकी सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, लेकिन यूजुअली जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो वो फोटो की हार्ड कॉपी लेकर जाने का प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर वो फोटो जो है वो अच्छे नहीं है तो ठीक है, वो फोटो भी साथ में रखें, और अपने जो रिसेंट फोटोज है उन फोटोज को भी साथ में रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो 2 फोटोग्राफ्स आप लेकर जा रहे हो जो कि एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी बहुत पुरानी हो चुकी होती है, या फिर आप उस तरीके से दिखते नहीं हो, उस वजह से कभी कभी वो कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हार्ड कॉपी की फोटो है वो फोटो और आप सेम ही हो क्या। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए जो भी रिसेंट के फोटोज है, 2 फोटोज, और जो एक्चुअल आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फोटो आपने यूज किए थे वो फोटो, ऐसे 4 फोटोज बेसिकली आप लोग साथ में आप लोगों को लेकर जाने हैं। उसी के साथ साथ पेज द फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो इसको भी आप लोगों को, फोटोग्राफ को और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है उसको आपको एग्जाम सेंटर के जाने से पहले ही यहां पर आप लोगों को लेकर जाने हैं। अब उसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो कि आप एडमिट कार्ड की यहां पर देख लोगे। आप खुद का नाम यहां पर डालोगे, आप कहां पर रहते हो ये भी यहां पर डालोगे। Do hereby declare the following. I have read the instructions, guidelines, information bulletin and notice related to the examination available on the website, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। I have read the important instructions for candidates as given on page 2 and I undertake to abide by the same. तो यहां पर आपका फोटो रहेगा, यहां पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन रहेगा और यहां पर आपकी सिग्नेचर। तो ये फोटो आप एग्जाम सेंटर जाने से पहले ही लगा दीजिएगा। ये सिग्नेचर जो है आपका, सॉरी, लेफ्ट हैंड थंब जो है ये भी एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ही लगा दीजिएगा। और यहां पर जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है, the above undertaking has to be filled up in the advance before reaching the center except for the signature, candidate signature, which has to be affixed in the presence of the इनविजिलेटर। तो बेसिकली वहां पर जो आपको सुपरवाइजर होंगे उनके सामने आपको यहां पर सिग्नेचर करनी है। बाकी दोनों चीजें आप लोगों को, जैसे मैंने यहां पर बोला था, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये पहले ही करके जाने हैं। और उसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड लेकर नहीं गए, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिनका आधार कार्ड जो है, यहां पर 2 ऑप्शन है, कैंडिडेट डज नॉट हैव आधार कार्ड, कैंडिडेट्स आधार कार्ड इज नॉट वेरीफाइड, ये 2 ऑप्शन आपको नीचे है। तो इनमें से कोई भी सिनेरियो हो तो उन स्टूडेंट्स को ये डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेकर जाना है। डिक्लेयरिंग रिगार्डिंग जॉइंट CSR यूजीसी नेट दिसंबर 2024, ये फॉर्म को सिंपली फिलअप कर दीजिएगा। और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करके ये फॉर्म जो है आपको आपके एग्जाम के लिए साथ में लेकर जाना है। आपकी यहाँ पर सिग्नेचर भी करनी है। तो बेसिक से ये इंफॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। और ये जो एग्जाम्स के गाइडलाइंस है, इन गाइडलाइंस को भी आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं।
पेन को साथ में लेकर जाइए, वहां पर कोई भी मेंशन नहीं किया पेन लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है, साथ में लेकर जाइए। अगर वो बोलते हैं बाहर में रखना है तो रख दीजिएगा, अदरवाइज आप साथ में रख सकते हैं। वो जो भी स्क्राइबल पैड देते हैं जहां पर आप रफ शीट आप उसको बोलते हो, तो वो एट ए टाइम आपको एक ही मिलेगी। जब दूसरी चाहिए होगी पहली निकाल देते हैं, तो प्रॉपरली यूटिलाइज कर लीजिएगा। पेपर का जो भी सेक्शन ए है उसके लिए एक यूज कर लीजिएगा, फिर वो सेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको रिटर्न कर दीजिएगा। फिर पार्ट 2 जब सॉल्व करोगे उसके लिए अलग सी शीट ले लीजिएगा, उसको सॉल्व करके फाइनल करके रिटर्न कर दीजिएगा। और एंड में पार्ट सी के लिए ऐसा आप लोग कर सकते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। जो भी पानी की बोतल आप लोगों को लेने जानी है, वाटर बॉटल, तो वो ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा। जो भी आपका ड्रेस होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके का ड्रेस पहन के जाइए। जैकेट के ऊपर जैकेट, जैकेट के ऊपर जैकेट, ऐसी चीज़ें ना करके जाइएगा। नॉर्मल आप ज़्यादा पॉसिबल हो तो आप लोग सैंडल पहन के जाइएगा, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का वहाँ पर जो बर्ताव है ठीक ठाक लगे और उनको भी कोई डाउट ना आए। बिना वजह के आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ अलग चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से आप वहाँ पर फोकस्ड हो जाओ और आपकी चेकिंग हो जाए, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके एग्जाम के ऊपर पड़ सकता है। तो कुल मिला के इतनी बात थी। जिन लोगों को ये टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, आप मनोज सर इस प्रोमो कोड के साथ इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ₹1 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 5 टेस्ट है, सभी के वीडियो सोल्यूशन से। अभी टेस्ट देने का ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन हाँ, वीडियो सोल्यूशंस के टीचर्स के हैंडआउट्स जहाँ पर आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। कम से कम उतना तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो क्यूआर कोड के साथ आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Thank you so much for watching this.